नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आ गए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन होता है उसके बारे में। कैसे आप प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन है वो निकालते हो और कैसे उस पर इंडेक्सेशन आप लगा सकते हो। कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर की सहायता से हम वो सारा का सारा काम कैसे कर सकते हैं, तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर में आ जाना है और यहाँ आने के बाद में जिस भी पार्टी का आपने काम करना है तो उस पार्टी को आपको ओपन कर लेना है। अगर आपको उस पार्टी का कोड याद है तो आप कोड से सर्च करें, नाम पता है तो नाम से करें, फादर नेम डालें या आप पैन नंबर से भी उस पार्टी को ओपन है जो कर सकते हो। तो पार्टी को एक बार आपको ओपन कर लेना है। तो पार्टी को ओपन करते ही सबसे पहले आपको दिखाई देगा जिस भी पार्टी की आपने रिटर्न बनानी है उस पार्टी का नाम आपको शो कर जाएगा। फिर आपको कौन से रिजाइम के अंदर रिटर्न फाइल करनी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिर कौन से असेसमेंट ईयर की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ पर आपको आपका जो पार्टी का पैन नंबर है वो आपको शो कर जाने वाला है। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो के अंदर बताया है, जैसे ही आप पार्टी को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम होता है वो होता है AIS TIS और हमारा जो 26 AS फॉर्म होता है उसको इंपोर्ट करना है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो दोस्तों मैंने ये सारा का सारा काम ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि टाइम आपका भी कीमती है और मेरा भी कीमती है। उस टाइम को बचाने के लिए मैंने जो AIS TIS 26 AS और हमारा जो डाटा है वो सारा का सारा डाल रखा है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा अभी कोई चीज़ स्किप हुई है। सबसे पहले आपको अपना AIS TIS है उसको इंपोर्ट कर लेना है। जैसे ही आप AIS TIS को इंपोर्ट करेंगे तो जो डाटा आपके AIS TIS के अंदर आ रहा था वो डाटा हमें हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर डालना होता है। और उसके बाद में दोस्तों आपको 26 AS है उसे आपको इंपोर्ट करना है। 26 AS के अंदर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है, अगर आपने TCS पे किया है तो वो एंट्री आपको शो करेगी और वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगी। तो 26 AS आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ आने के बाद में आपको प्रीपेड एक्सेस के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रीपेड एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आप 26 AS को फॉर्म को इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही आप 26 AS के फॉर्म को इंपोर्ट करेंगे, अगर आपका कोई TCS TDS होगा तो वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद में दोस्तों यहाँ आपको उसका एंट्री है जो दिखाई दे जाने वाली है। यहाँ पर अगर आपका कोई सैलरी से TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर नॉन सैलरी से हुआ है तो वो आपको यहाँ शो करेगा। अगर आपका TCS है तो वो आपको दोस्तों यहाँ पर शो कर जाने वाला है। इतना सब काम होने के बाद में अगर आपने कोई टैक्स पे किया था और वो टैक्स भी अगर आप 26 AS के अंदर चालान है उसको भी इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको इस चेकबॉक्स को है जो टिक करना है। चालान वाले चेकबॉक्स को टिक करके आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो चालान की एंट्री थी वो भी आ जाने वाली है। देख सकते हो जैसे मैंने इस पार्टी का कोई चालान पे किया था वो एंट्री भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो इतना सारा काम होने के बाद में दोस्तों आपको आना है, यहाँ से आपको एग्जिट करना है। और सबसे पहले तो आप ये देखें भी आप जिस पार्टी की रिटर्न रेडी कर रहे हो उस पार्टी की क्या क्या इनकम है। अगर उनकी सैलरी की इनकम है तो आपको पता होगा सैलरी की इनकम को आपको यहाँ दिखाना होता है। अगर उनकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो उसको आप यहाँ दिखाएं। अगर उनका कोई बिजनेस है तो वो आप यहाँ दिखाएं। अगर आपका उनका स्पेकुलेटिव इंट्राडे बिजनेस है तो उसको आप यहाँ डालें। ये सारे अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए आपको ले चलता हूँ सीधे आपके पॉइंट के ऊपर, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन के ऊपर। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कैपिटल गेन का एक कॉलम, ये आपको कैपिटल गेन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो आपको सिंपली क्या करना है, कैपिटल गेन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैपिटल गेन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने तो डाटा ऑलरेडी ही डाल रखा है, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने जो एंट्री डाली है वो आपको यहाँ पर शो कर रही है। लेकिन आपके केस में अगर आपने नहीं डाला तो आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा वैसे ही यहाँ पर भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड के ऊपर है जो क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया बॉक्स है जो ओपन हो जाएगा। जैसे हमारे इस केस में मैंने यहाँ पर डाल रखा है तो मैं इसको एक बार सेलेक्ट करूँगा और इसे मॉडिफाई पेज पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैंने तो डाटा डाल रखा है इसलिए आपको यहाँ पर सारी की सारी एंट्री शो कर रही है। लेकिन आपके केस में ये सारे के सारे एम्प्टी होगी, खाली होगी, तो आपको ये डाटा डालना है। तो कैसे डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके सामने दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई देगा कैपिटल गेन टाइप। आपने क्या स्लम्प सेल की है, लैंड और बिल्डिंग सेल की है, या आपका कोई अदर है तो वो आपको करना है। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग सेलेक्ट सेल की है, मोस्ट ऑफ केसेस में तो यही होता है दोस्तों, लैंड और बिल्डिंग और बोथ दोनों। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको लैंड और बिल्डिंग को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको दोस्तों बिल्डिंग को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा पहले डेट ऑफ सेल। कौन सी डेट को आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल किया है उसकी आपको डेट डालनी होगी। ठीक है दोस्तों,
तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है 23 जुलाई वाला जो कंसेप्ट है जो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ सेल डाल देनी है, जिस तारीख को आपने प्रॉपर्टी सेल की थी वो डेट आ जाएगी। और उसके बाद में दोस्तों क्या होगा, हमारा जो पीरियड है वो ऑटोमेटिक ही है जो सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद में दोस्तों आपको सेल्स कंसिडरेशन यहाँ पर क्या करना है, जितने रुपए के अंदर आपने वो प्रॉपर्टी सेल की है वो अमाउंट आपको यहाँ पर डालनी होगी। आपकी रजिस्ट्री की अमाउंट है वो आपको यहाँ पर दिखानी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको एक 3 डॉट का सामने ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर बायर की डिटेल पूछी जाएगी। जिसने आपसे ये प्रॉपर्टी खरीदी है उसका नाम आपको देना होगा, उसका पैन कार्ड आपको देना होगा, उसका आधार कार्ड आपको देना होगा और उस प्रॉपर्टी का कितने % हिस्सा, कितने % शेयर आपने उनको सेल किए हैं। अगर आपने 2 बंदों को प्रॉपर्टी बेची है तो दोनों के नाम और उनके शेयर के अंदर 50-50 आ जाएगा। अगर एक ही पर्सन को आपने सेल कर दी है तो 100% दिखाना है। फिर आपको अमाउंट डालनी है। फिर आपके दोस्तों जहां पर आपकी वो प्रॉपर्टी थी उसका एड्रेस, उसकी सिटी, उसका स्टेट और उसकी कंट्री डालनी है और आपको पिन या जिप कोड है वो डाल देना है। दोस्तों इतना सारा काम होने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ से करना है एग्जिट बटन के ऊपर प्रेस। और उसके बाद में जो वैल्यू एज पर स्टाम्प वैल्यू, यहाँ भी आपकी जो अमाउंट है वो सेम ही आ जाने वाली है और ये अमाउंट भी ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अगर आपके प्रॉपर्टी को सेल करते टाइम कोई एक्सपेंस लगे हैं तो वो दोस्तों आपको ट्रांसफर एक्सपेंसेस के अंदर है जो दिखाने होते हैं। ये तो बात होगी दोस्तों हमारी सेल की। अब हम बात करेंगे, हमने प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वो कभी ना कभी खरीदी भी होगी, तो परचेज के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा परचेज डिटेल। पहले सेल डिटेल थी, अब हमसे पूछ रहा है परचेज डिटेल। यहाँ पर आपने ये प्रॉपर्टी है वो कौन सी तारीख को परचेज की थी वो आपको डेट डालनी है। उसके बाद में दोस्तों आपने कब कितनी अमाउंट में ये प्रॉपर्टी को परचेज किया था वो अमाउंट, वो कॉस्ट आपको यहाँ पर डालनी है। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपका लॉन्ग टर्म में है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी है जो मिल जाने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों आपने प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया और उसके बाद में आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो पैसा लगाया है, मान लो आपने एक प्लॉट लिया था, वहाँ आपने कोई बिल्डिंग बनाई है और भी काफ़ी सारे उसके अंदर आपने एक्सपेंस किया है, खर्चा किया है, तो वो दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेल ऑफ इम्प्रूवमेंट में जाना है और उसकी अमाउंट को डालते जाना है और कौन कौन से ईयर में किया था वो डालना है। और इंडेक्सेशन कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, ये आपको नहीं डालना होता। और उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, यहाँ आपकी नेट सेल आपको शो करेगी, फिर आपका टोटल कॉस्ट विद इंडेक्सेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, फिर हमारा जो कैपिटल गेन या लॉस है वो आपके यहाँ पर निकल कर आ जाने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपना प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन निकाल सकते हो। अगर इसके अंदर आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमें एक बार कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं उस कमेंट का आपका रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एग्जिट बटन के ऊपर है प्रेस करना है। अब हमारी जो प्रॉपर्टी कैपिटल गेन थी वो तो आ गई, उसके अलावा हमारे इस केस के अंदर इस पार्टी के कुछ अदर सोर्स की इनकम है, कुछ बिजनेस की इनकम है, वो सारा मैंने डाल रखा है दोस्तों, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। आपकी भी जो भी इनकम है कैपिटल गेन के अलावा वो आप डाल सकते हो। और उसके बाद में आपको क्या करना है, टी रिटर्न फॉर्म के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टी रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक नए इंटरफेस के ऊपर ले जाएगा। वहां से दोस्तों अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले आप ये देखें आपका ITR का फॉर्म है वो कौन सा बन रहा है। हमारे इस केस में ITR 3 का फॉर्म बन रहा है। क्यों बन रहा है वो यहाँ पर रीजन भी आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, रिटर्न रेडी होने के बाद में आपको ई रिटर्न के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। ई रिटर्न पे क्लिक करने से क्या होगा सर, यहाँ से दोस्तों आपके कोई भी रिटर्न के अंदर आपके एरर त्रुटि है वो आपके सामने आ जाएंगे। मैंने तो इसके अंदर सारे एरर ऑलरेडी निकाल रखे हैं। अगर आपके सामने कोई एरर आते हैं तो आपको पता ही होगा, उस एरर के ऊपर आपको क्लिक करना है, वो जो आपसे डिटेल पूछेगी वो आपको डाल देना है सिंपली। उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आपको एक बार कंप्यूटेशन सीट है उसे ओपन करना है। तो यहाँ से आपको कंप्यूटेशन लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आपको कंप्यूटेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्ड की एक फाइल है वो ओपन हो जाने वाली है। और उस वर्ड की फाइल के अंदर हमारी डिटेल में सारी इनकम दी होगी, जिसके अंदर हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और हमारी जो इनकम है और जो हमारे टाइप ऑफ इनकम है सारा का सारा डिटेल में दिया होगा। तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो वर्ड की फाइल ओपन होते ही आपको उसके अंदर देखना है, सबसे पहले आपका नाम ऑफ असेसी, उसका नाम आपको पार्टी का शो करेगा, फिर उसका फादर नेम, फिर उसका एड्रेस, फिर उसकी ईमेल आईडी और उसका स्टेटस, वार्ड, पैन नंबर, रेजिडेंस स्टेटस, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका ITR का फॉर्म 3 बन रहा है,
या 4 बन रहा है तो आपसे नेचर ऑफ बिजनेस पूछेगा। उसके बाद में आपका एओ कोड, आपकी फाइलिंग स्टेटस, लास्ट ईयर की भी रिटर्न की डेट आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है, आपका आधार नंबर, आपकी बैंक डिटेल। ये तो बात होगी दोस्तों आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको भी आपको चेक कर लेना है। अगर इसके अंदर भी आपका कोई करेक्शन हो तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपको दिखाई देगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज पर सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर हम ये रिटर्न फाइल करेंगे। तो उसके अंदर दोस्तों अब आपको दिखाई देगा सबसे पहले आपका किसी भी बिजनेस की इनकम है या आपको किसी फर्म से रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको यहाँ शो करेगा। लेकिन आपके केस में दोस्तों अगर अलग भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर हमारी जो लॉन्ग टर्म से हमारी जो प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन निकल रहा था वो एंट्री आ चुकी है, जो हमारा इस वीडियो का मेन पार्ट है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको सेल की वैल्यू आपसे पूछी थी जो मैंने वहाँ बताई थी, और उसके बाद में आपका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, और जैसे जैसे आपने उस पर खर्चा किया था वो डेट और उसकी अमाउंट इंडेक्सेशन लगकर आपके सामने आ चुकी है। और उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे की तरफ और आना है। नीचे की तरफ आने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपका टोटल जो लॉस है वो निकल कर आपके सामने आ जाने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों आपको फिर से थोड़ा नीचे की तरफ आना है। यहाँ आने के बाद में दोस्तों आपका जो अदर सोर्स की आपकी इनकम थी, आपकी सेविंग का ब्याज, आपका एफडी का, आपका कोई कमीशन था या आपकी कोई कैजुअल इनकम, जिस भी तरह की आपकी अदर सोर्स के अंदर जो इनकम थी वो सारी आपको शो हो जाने वाली है। और फिर आपकी यहाँ पर नेट इनकम है जो आ जाने वाली है। और उसके बाद में अगर आपकी कोई डिडक्शन है, वैसे तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम में कोई डिडक्शन मिलती नहीं, लेकिन यहाँ डाली हुई है। लेकिन आप देख सकते हो एटीसी में हमने 1.5 लाख की डाली है और हमें जो डिडक्शन है वो 0 मिल रही है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में एटीसी की कोई डिडक्शन नहीं मिलती। अब आप कहोगे सर जब मिलती ही नहीं तो क्यों डाली है? ये चेक करने के लिए डाली थी दोस्तों, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। फिर आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ आने के बाद में आपकी नेट इनकम आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ हमारी होगी जो हमारी टैक्स की कैलकुलेशन है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारी 3 लाख है और उसके ऊपर की अमाउंट के ऊपर हमें जो टैक्स देना पड़ रहा है, फिर हमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। फिर हमारा जो TDS TCS डिडक्ट हुआ था वो आ जाएगा। और उसके बाद में कितना हमने पे कर दिया, कितना हमारा और बन रहा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी होगी। उसे भी आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। और यहाँ पर आपकी डिटेल के अंदर टैक्स कैलकुलेशन दी है, कितने इनकम के ऊपर कितने % हमसे टैक्स मांगा जा रहा है वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। और फिर आपको दोस्तों नीचे की तरफ आना है। यहाँ आने के बाद में दोस्तों आपने जो टैक्स पे किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हमने जो टैक्स पे किया था उसका BSR कोड, उसकी डेट, उसका चालान नंबर, कौन से बैंक से किया था और कितनी अमाउंट का किया था, वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। और उसके बाद में जो लॉन्ग टर्म में आपका लॉस हुआ था वो भी आपको पता होगा, कैरी फॉरवर्ड होता है, तो वो अमाउंट यहाँ पर आपको शो हो जाने वाली है, जो हमारा लॉस कैरी फॉरवर्ड आगे के सालों में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आपकी बैंक की डिटेल वगैरह आपको शो कर जाएगी। और उसके नीचे आपको डिटेल के अंदर आपका जो सेविंग का इंटरेस्ट मिला था उस बैंक का नाम और उसकी अमाउंट आपको शो कर जाएगी। फिर आपको दोस्तों थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ आने के बाद में आपको जैसे सेविंग का था वैसे ही आपका FD का, जिन जिन बैंक में आपने FD करवा रखी थी और उस FD पे आपको कितना इंटरेस्ट मिला था वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। और उसके बाद में ये हमारा हो गया 26 एस, जिसके अंदर हमारा कोई TDS TCS डिडक्ट हुआ था। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने AIS TIS और 26 एस को अच्छे से इंपोर्ट करें और उसका डाटा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ले आएँ, ताकि आपकी रिटर्न के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक करने के बाद में अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर आकर उसे आप चेंजेस भी कर सकते हो। लेकिन हमारे इस केस के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सही है। अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है जो होता है रिटर्न सबमिट का। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा रिटर्न सबमिट करने से पहले आप अपनी रिटर्न को अपने सीनियर से, अपने बॉस से और अपने क्लाइंट से एक बार जरूर चेक करवाएं। तो आपको यहाँ से कंप्यूटेशन को टिक करके उन्हें मेल कर देना है और उनसे चेक करवाने के बाद में फिर आपको रिटर्न सबमिट है जो कर देनी है। इस तरह से दोस्तों आप भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है जो प्रॉपर्टी कैपिटल गेन की आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हमारा भी दोस्तों हौसला बना रहे और हम नई नई जानकारी आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।